नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है। मैं सुशील गुजर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अगर आप नए तो सब्सक्राइब करें, पुराने तो शेयर करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चेक बाउंस होने पर क्या करें। कई लोग ये भी नहीं जानते कि चेक बाउंस होना होता क्या है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है और इसके नुकसान से कैसे बचा जाए तो आपके पैसे कभी मारे नहीं जाएंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, पैसे कैसे रिकवर करते हैं अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि चेक बाउंस होता कैसे है। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाए तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब भी आप किसी के नाम पर बैंक चेक जारी करते हैं ताकि वो जो है किसी बैंक में लगा के उस चेक को पैसा ले सके अपने अकाउंट में, ठीक है, ये तो हो गया बैंक चेक जारी करना। लेकिन चेक बाउंस कैसे होता है ये हम बताने जा रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल भी ना हुए और आपने चेक जारी कर दिया किसी के नाम पे और उसने जाके चेक को बैंक में लगा दिया, तो क्या होता है कि इस हालात में आपका जो है चेक डिसऑनर कर दिया जाता है और बैंक से आपका चेक जो है बाउंस हो जाता है, जिसे हम चेक बाउंस बोलते हैं। इसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने कि आपने चेक में जारी किए हैं, तब भी जो है चेक बाउंस हो जाती है, बैंक द्वारा डिसऑनर कर दी जाती है। इसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका एक मेन कारण और ये हो सकता है कि अगर आपने सिग्नेचर सही से चेक में ना किए हों और उस बंदे ने चेक जो है बैंक में लगा दी हो जाके, तब भी आपका चेक जो है डिसऑनर कर दिया जाएगा, यानी कि चेक बाउंस हो जाएगा। बैंक द्वारा आपका चेक बाउंस कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई चेक आपको मिला और आपने बैंक में लगाया और वो बाउंस हो गया, तो क्या करेंगे। तो ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ जो है एक रास्ता बचता है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया और आपके पैसे भी ना मारे जाएं, आपके पैसे मिल जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे ही चेक बाउंस होती है कोई, तो क्या होता है कि बैंक की तरफ से एक स्लिप जारी की जाती है जिसमें कि रीज़न बताया गया होता है, रीज़न दिया गया होता है कि जो चेक आपने बैंक में लगाई है वो किस कारण से जो है बाउंस हुई है। तो बाउंस होने के बाद आपको 1 महीने के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजनी होती है जिसने कि आपको चेक जारी किया है। अगर आप लीगल नोटिस भेजेंगे तो ही आपको आपके पैसे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब लीगल नोटिस भेजने का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चाहे किसी भी कंपनी ने या आदमी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने चेक जारी किया हो, आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ता है, एडवोकेट से हेल्प लेनी पड़ती है। वो लीगल नोटिस बनाने के लिए और भेजने के लिए ज़्यादा चार्ज नहीं करता है, उसके लिए आपको बस 300 से 500 रुपये लगभग इतने पैसे लगते हैं। नोटिस वो जो जारी करेगा उस नोटिस में कारण बताया होता है कि जो चेक आपने जारी किया है वो किस कारण से बाउंस हुआ है, और उसमें ये भी लिखा रहता है कि अगर आपने 15 दिन के भीतर आप भुगतान नहीं किया, जितनी राशि चेक में मेंशन की हुई है, बताई गई हुई है, अगर आपने 15 दिन के भीतर आपने भुगतान नहीं किया तो फिर आप जो है एक कड़ा कदम उठा सकते हैं। अगर उसने 15 दिन के भीतर आपको रिस्पांस कुछ नहीं दिया तब आप जो है इसके खिलाफ फाइल केस कर सकते हैं। तब आप करेंगे क्या कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं। जैसे ही आपका केस चालू हो जाएगा आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं कि आपको जो है 20 से 30% जो है केस चालू होने के पहले ही मिल जाए, यानी कि जितनी भी राशि की चेक जारी की गई है उसका 20 से 30% केस चालू होने से पहले आपको मिल जाए। तो इससे क्या होता है कि कोर्ट इससे डिसाइड करता है कि आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर कितना परसेंट मिलना चाहिए। अधिकतर केसों में देखा जाता है कि कोर्ट जो है ये जो 20 से 30% होता है वो पहले ही दिला देती है। अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको चेक की पूरी कीमत मिल जाएगी, जितना भी
चेक में राशि दी गई होती है और जो 20 से 30% आपने पहले मांगा था वो भी आपका ही रहेगा। लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आपको 20 से 30% आपको वापस करने पड़ते हैं, साथ ही उतनी ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है जितने समय तक आपका केस चला है या खींचा है, ठीक है। लेकिन अधिकतर केसों में क्या होता है कि चेक जारी करने वाला केस हार जाता है और चेक पाने वाला है वो जीत जाता है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको चेक किसी डोनेशन में मिला है या फिर गिफ्ट में आपको ये चेक दिया गया है तो आप केस नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ जानने वाली बात है कि अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है कि आपका चेक बाउंस हो जाए, यानी उसे पता था कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं फिर भी उसने ऐसा चेक जारी कर दिया कि जानबूझकर चेक बाउंस हो जाए, या फिर उसने जानबूझकर सिग्नेचर गलत कर दिए कि आपकी चेक जो है बाउंस हो जाए, तो फिर आप जो है इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा सेक्शन 420 यानी 420 का केस कर सकते हैं, धोखाधड़ी का केस उसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर अब ये जो है क्रिमिनल केस बन जाता है। इसके तहत जो है 7 साल तक की जो है सज़ा मिल सकती है। और जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सेक्शन 138 का केस लगता है, उसमें 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। आप क्या कर सकते हैं कि दोनों ही सेक्शन के तहत उसके ऊपर केस लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पैसे जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने जानबूझकर धोखाधड़ी ऐसी नहीं की है तो आप 420 का केस, सेक्शन 420 का केस मत लगाइए, आप 130 सेक्शन का केस लगा दीजिए, इतना काफ़ी होता है। ज़्यादातर मामलों में अगर आप जो है दोनों केस लगाते हैं और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको चेक की दुगनी राशि भी मिल जाती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी।